नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज का वीडियो बनाने वाले हैं फुट ड्रॉप स्प्लिंट के ऊपर। तो जिन लोगों को फुट ड्रॉप हो जाता है उनको अगर सही से चलना है, फिजियोथेरेपी करनी है और पैर की ताकत अच्छे से चाहिए तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं और ये जो फुट ड्रॉप स्प्लिंट है इसका यूज़ कैसे होता है ये हम जानेंगे डॉक्टर संदीप चावड़ा से, जो खुद एक माने हुए फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ऐसे काफ़ी मरीजों को अच्छा कर चुके हैं। तो स्वागत है डॉक्टर संदीप चावड़ा जी। और हम आप बताइए कि ये फुट ड्रॉप क्या होता है और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फुट ड्रॉप पहले तो मैं बताता हूँ कि फुट ड्रॉप जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से होता है, या तो कोई पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है तब होता है, या तो पैरालिसिस जैसे स्ट्रोक वाले पेशेंट को हो सकता है, या तो जैसे जीबीएस है जो गुलिन बार सिंड्रोम कहा जाता है उसमें भी ये सिम्टम में फुट ड्रॉप हो सकता है। फुट ड्रॉप भी कहा जाता है या तो ड्रॉप फुट भी कहा जाता है। ओके, मतलब जिसका पैर गिर जाता है और सही से वो उठा के ज़मीन पर रख नहीं सकता है उसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं। हाँ, और उसके लिए उसको पेशेंट को पैर रखने से पहले पूरा पैर हवा में उठाना पड़ता है। और ये जब फुट ड्रॉप होता है तब उनको पैर की उंगलियां और अंगूठा वो जमीन के घिसड़ के चलते हैं। अच्छा। तो उनको जब घिस जाता है उसके बाद में उनको मालूम पड़ता है, जब देखते हो यहाँ घिस गया या तो यहाँ से खून निकला, वो बाद में पता चलता है, वो देखने के बाद। क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी नहीं होती है उसकी वजह से उनको मालूम नहीं रहता। हमारे पास एक मरीज़ हैं, उससे हम फुट ड्रॉप उनको है और उनको फुट ड्रॉप हुआ है उनकी जीबीएस नाम के डिजीज़ की वजह से, जिसको हम बोलते हैं गुलियन बार डिजीज़। तो उसको हम चला के आपको बताएंगे कि वो किस तरह से चलते हैं। तो एक लाइव डेमो हो जाएगा कि जीबीएस मतलब जो फुट ड्रॉप होता है तो वो किस तरह चलता है। तो आप ज़रा खड़े होइए और हमें थोड़ा चल के दिखाइए। जैसे देख सकते हैं कि वो उनको चलने के टाइम वो पैर को काफ़ी हवा में ऊंचा करते हैं, ठीक है, और बहुत ही तकलीफ भी है। तो हाँ, एक और थोड़ा और चल के दिखाइए। हाँ, जैसे आप देख रहे हो कि इनका पैर पहले नॉर्मल वॉक होता है, तो जब पैर अपने आगे रखते हैं तो पहले अपने हील रखते हैं, उसके बाद में अपनी उंगलियां और अंगूठा गिरता है। हाँ, इस पेशेंट में अपने देख रहे हो कि उनका पैर पहले उंगली गिरती है, हील नहीं गिरती। इसकी वजह से उनका उंगली और अंगूठा जमीन पर घिसड़ाता है, पूरा पैर 90 डिग्री पर नहीं वर्क कर रहा है। ओके, मतलब आगे के पंजे की जो उंगलियां होती है वो पंजा पहले वो ड्रॉप करते हैं, ग्राउंड को हिट करता है, उसके बाद वो हील हिट करती है। अच्छा, ठीक है। तो ये होता है फुट ड्रॉप, जहाँ पे पैर सीधा जमीन को हिट नहीं करता है और पैर गिर जाता है। अब इस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर संदीप से हम पूछेंगे कि इनके पास जो एक ये जो जगह चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फुट ड्रॉप स्प्लिंट, विस्को कंपनी की है और इस तरह से कुछ पहने जाते हैं। तो डॉक्टर संदीप जी, आप हमें इसको अनबॉक्स करके दिखाइए, किससे कैसे पहनते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आप हमें ज़रा बताइए। जैसे देख सकते हैं कि कोई प्लास्टिक का मटेरियल है, जैसे आप देख रहे हो कि एक पीवीसी मटेरियल है। और ये पहनने के पहले आप सॉक्स पहन सकते हो, या तो ये स्ट्रोकिंग दिया जाता है इसमें साथ में, तो आप पहले वो पहन सकते हो। ये स्ट्रोकिंग है, वो पहन के उसके बाद में ये स्प्लिंट आप पहन सकते हो। ये स्टॉकिंग्स है। हाँ, ये स्टॉकिंग्स है और ये स्प्लिंट है, और स्प्लिंट में ये बेल्ट है। ये एक अंदर का मोजा है। हाँ, ठीक है, ये अंदर का या मोजा आप ये भी मोजा पहन सकते हो या अपना खुद का भी मोजा पहन सकते हो, रूटीन जो पहनते हैं यूज़ करते हो उसी तरह। तो ये मोजा आप पहन के पूरा बिलो नी तक पहन सकते हो, उसके बाद में ये स्प्लिंट पहन सकते हो। अगर आपको ये स्प्लिंट में ये पीवीसी मटेरियल इसलिए वो जैसे
टाइल्स वाली सरफेस में थोड़ा स्लिप होएगा। उसकी वजह से आप या तो सैंडल या तो आप स्पोर्ट्स शूज़ के कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपको कंफर्ट लगे उस तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब बेसिकली ये एक फुट पार्ट है, ये एक काफ पार्ट है, और इसके साथ एक मोज़ा हमको मिल जाता है। आप चाहे तो घर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे पहनाते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं। मोज़ा कॉटन जैसा लग रहा है, अच्छा मटेरियल है। फुट ड्रॉप में आदमी सही से चल नहीं सकता है, इसको पैर काफ़ी हवा में उठाना पड़ता है सही तरह से पैर को ज़मीन पर रखने के लिए। जैसे ये स्प्लिंट पहनेगा पेशेंट, वैसे उनकी फुट जो है वो 90 डिग्री तक फिक्स हो जाएगा और उसको करेक्ट गेट पैटर्न मिलेगी। उनकी फिजिकल एक्टिविटी में उनको बहुत ही कंफर्ट मिलेगा और उनका बैलेंस भी, बॉडी बैलेंस भी उनका चेंज हो जाएगा क्योंकि उनका एंकल का 90 डिग्री फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो मैंने ये स्टॉकिंग्स पहना दिया है इन पेशेंट को। इस तरह आप पहना सकते हो। ओके, अब अभी ये मैं स्प्लिंट आपको दिखा रहा हूँ किस तरह यूज़ करना है। तो बेसिकली ये करता है कि ये आपका एंकल जॉइंट को फिक्स कर देता है। या एंकल जॉइंट को 90 डिग्री पर ये फिक्स करता है। ओके, जिसकी वजह से एंकल जॉइंट से फुट गिरता नहीं है। आई एम राइट? या इसको स्ट्रैप्स को फिट करते हैं काफ़ी। ये मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ का मैंने अभी स्ट्रैप लॉक कर रहा हूँ और इस तरह लॉक किया जाता है। और इसके साथ में स्प्लिंट के साथ में और 2 स्ट्रैप दिए जाते हैं, वो मैं यहाँ एंकल के पीछे के साइड लॉक करता हूँ इधर। ये एक तरह से स्प्लिंट को सपोर्ट करता है, फिक्स कर देता है ताकि वो निकल ना जाए। और ये लास्ट वाला यहाँ एक दूसरा नीचे उंगली, हाँ, उंगली के पास स्ट्रैप फिट कर दो। इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो पहनाने का। ओके, दूसरा भी पहना देंगे अभी मैं दूसरा भी, ताकि हम फिर उसको चला के देख सकें कि इससे आदमी चलने में उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। या ओके, तो दूसरा भी है हमारे पास। उसमें स्प्लिंट में राइट और लेफ़्ट दोनों अलग अलग आता है, इसलिए आप कभी भी ऑनलाइन परचेस करो या ऑर्डर करो तब आप राइट और लेफ़्ट वो डिसाइड करके फिर आप मंगा सकते हो। अच्छा, तो ये बेसिकली इस चीज़ को अगर आप चाहो तो ऑनलाइन ऑर्डर करके खुद भी घर पे लगा सकते हैं और लगाने का तरीका बहुत आसान है। और जिस तरह से डॉक्टर संदीप हमें दिखा रहे हैं इस तरह से हम उसको पहन सकते हैं। मटेरियल काफ़ी अच्छा है और पहनने का तरीका भी काफ़ी आसान है। अगर एक बार देख लिया जाए तो कोई भी आदमी घर पे भी इसको यूज़ कर सकता है। अगर आप रात को सो रहे हैं तो तो ये स्प्लिंट पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिकली स्ट्रोक हुए उसमें एंकल स्पास्टिक हो जाता है तो आप नाइट स्प्लिंट तरह के यूज़ भी कर सकते हो ये। ओके, लेकिन अभी ये पेशेंट में नाइट में ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मतलब पेशेंट रात को ये निकाल सकता है और सुबह वापस उसको पहन के जब उसे चलना है तब ये पहन सकता है। या ओके, ताकि उसका अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इसको लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? उसके लगाने के बाद पेशेंट प्रॉपर उनका बैलेंस सही रहेगा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनको चलने में दिक्कत नहीं होगी। और उसके जो दिक्कत थी कि उंगली और अंगूठा वो ज़मीन पर
लड़थड़ जाता था वो नहीं रहेगा अभी ये स्प्लिंट पहनने के बाद। तो बेसिकली फुट ड्रॉप को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। या तो आदमी को पहली बात तो फुल ड्रॉप नहीं होगा तो सही से चल पाएगा। दूसरा चलने में उसको आसानी रहेगी, गिर जो शरीर का जो चलने के टाइम जो वजन होता है वो बैलेंस हो जाएगा। या वो एकदम दोनों साइड का बैलेंस सही आएगा। तो फॉल होने की या गिरने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है इसके अंदर। तो इसको हम कब तक पहनना है? एक बार मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हुई फुट ड्रॉप की वजह से, तो इसको कब तक पहनना है? आपको जैसे कंफर्ट लगता है कि आपका एंकल का पावर अब बढ़ गया है या ग्रेड 4 या ग्रेड 5 आ जाता है, तब तक आप यूज़ कर सकते हो। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओके। तो आप चाहो तो जब तक आपका पैर का और पावर ना आए तो तब तक आप उसको पहन सकते हैं, और वो उसमें भले ना कुछ महीनों तक भी, मतलब 5 महीने 6 महीने तक या उसको पहन सकते हैं। आप पहन सकते हो। ओके। आप देख रहे हो ये पेशेंट ने दोनों स्प्लिंट पहन लिया है, राइट एंड लेफ्ट। अभी इनको हम वापस गेट आपको दिखा रहे हैं कि उसका नहीं पहना था स्प्लिंट तब का उसका गेट क्या था, और अभी ये पहनने के बाद उनका गेट कैसे पैटर्न चेंज होता है। इसको चप्पल दे दे ताकि वो यहाँ फर्श थोड़ी सी सॉफ्ट है तो गिर ना जाए। नहीं चलेगा सर, अभी तो अपने साथ में चलेगा। हाँ ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये पहनने के बाद इनका गेट में या चलने में कैसा इम्प्रूवमेंट है। आप खड़े हो जाइए आराम से। या ओके, आराम से पहली बार चलते हैं आराम से। आराम से चलना। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। वापिस आइए। अभी आप देख रहे हो कि पहले पेशेंट उंगली और अंगूठा जमीन तरफ घिसटता था, अभी वो स्प्लिंट की वजह से वो एकदम प्रॉपर वो रह रहा है। ओके, तो थोड़ा और चला के इसको अच्छे से या। देखते हैं पहले तो। पूरा उनका थोड़ा लंबा गेट अपने देखते हैं। हाँ ठीक है, चल। आप पूरा यहाँ से लंबा तक चलो। नहीं खुला ही रहिए, खोल दो, दरवाज़ा खोल दो ताकि और अच्छे से पता चल सके। या अभी आप देख रहे हो कि उनके स्प्लिंट पहनने के बाद उसका गेट कैसा है अभी, और हील भी प्रॉपर रह रहे हैं और अंगूठा और उंगली भी प्रॉपर हो रहा है, नीचे झुक नहीं रहा है जमीन तरफ। ठीक है, वापिस आ जाइए। हाँ तो पेशेंट से ही पूछते हैं पहली बार कि उनको इसके कैसा लग रहा है, फायदा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब क्या क्या लग रहा है? पैर जैसे मतलब लटक पहनने रहा के था, बाद चलने में क्या क्या, कंफर्टेबल हो रहा है पैर में। चलने में क्या क्या प्रॉब्लम, चलने में कैसा लग रहा है? एकदम कंफर्टेबल रहता है, पकड़ के रहता है, पैर को हिलने नहीं देता आजू बाजू में। अच्छा, तो ऐसे चलते और इससे चलते तो फर्क पड़ता हाँ, है? इसमें बहुत आराम मिलता है। आराम मिलता है ना, और गिर जाए ऐसा कोई महसूस नहीं होता ना? ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इस तरह से हम इनको फुट ड्रॉप स्प्लिंट यूज़ करके इनको चलने में सहूलियत मिल जाती है, और ये एक तरह से आपका जॉइंट और फुट ड्रॉप तब तक पावर नहीं आता है तब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पेशेंट स्प्लिंट पहनाने के बाद पेशेंट को आपने पूछा कि आपको क्या बेनिफिट है, तो पेशेंट ने तुरंत बताया कि ये पहनने के बाद मैं प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ चल रहा हूँ और पैर जमीन पर चोट के चल रहा है। पहले उनको ऐसा लग रहा था कि उंगली और अंगूठा जमीन पर लथड़ा रहा था, तो उनको प्रॉपर बैलेंस नहीं मिल रहा था, उसके लिए गिरने का उनको डर रहा था। अभी उसको पहनने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जमीन पर पकड़ के चल सकता हूँ आराम से, और उनको लंबा चलने की भी इच्छा होती है।
ओके, तो मतलब मोबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, बैलेंसिंग बढ़ जाता है, लंबा चल सकता हाँ, है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी में और अच्छा रिजल्ट मिल कुछ सकता है काम उसका। अपना कर सकते हैं, हाँ, खुद उनके का डेली काम कर सकते एक्टिव हैं। में एडीएल में उनको बेनिफिट हो सकता तो है जब तक उनका पावर पैर का अच्छा नहीं होता है तब तक इसको हम पहना के हाँ, ये जितना भी आप 1 मंथ 2 मंथ जितना ज़्यादा पहनोगे, जो प्रॉपर यूज़ करोगे उतना जल्दी रिकवर होएगा। जैसे फुट ड्रॉप ये 90 डिग्री पर फिक्स रहेगा और उसका मसल का पावर बढ़ता जाएगा। ओके।